हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के सेकंड एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर के ऊपर। मैं पहले ही बता दूं, मैंने रियल नंबर्स के चैप्टर के ऊपर 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखे हैं। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब भी मैं आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस रखूँगा तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आपका आंसर सही निकलता है तो आप खुद को 1 नंबर दीजिएगा, और आपका अगर आंसर गलत निकलता है तो अपने आप को 0 नंबर दीजिएगा। ऐसे करते करते इस वीडियो के अंत में आप अपने आप को टोटल मार्क्स दीजिएगा जितने आपके 20 में से आए होंगे, और अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। जिन जिन बच्चों का मार्क्स 15 से ऊपर आएगा मैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इजगल टू, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। वो पॉलिनोमियल है एफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा और बीटा आर जीरोज। अल्फा बीटा क्या है? जीरोज हैं। मतलब आप अल्फा रखेंगे एक्स की जगह तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, बीटा रखेंगे एक्स की जगह तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू। इसको निकालने से पहले हम लोग जानेंगे कि पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है। इसे निकालना आप लोग जानते होंगे। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो इसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। इस x के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए। मतलब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही होता है ना जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग जानते होंगे कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू 1 है, ए की भी वैल्यू 1 है, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो आएगा -1 बाई 1, दैट इज -1। सिमिलरली अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, ये होता होगा सी बाई ए। सी की वैल्यू 1 है और ए की भी वैल्यू 1 है तो ये जाएगा 1 बाई 1, दैट इज 1। अब इस चीज को देखिए, ये लिखा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे करते हैं? इस बीटा को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा हो जाएगा, बीच में प्लस, इस अल्फा को 1 में करते हैं तो अल्फा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर लिखने के लिए इस बीटा को अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अब बीटा प्लस अल्फा है ना, इसे मैं अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली थी जो कि है -1। अल्फा बीटा की भी वैल्यू मैंने निकाली थी जो कि है 1, तो -1 बाई 1 क्या होगा? -1 होगा। इसीलिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इजगल टू -1। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बस एक तरीका एक्सप्लेन किया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इजगल टू के स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन k इजगल टू, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है -1। तो क्वेश्चन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा। क्वेश्चन में हमें फिर से एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इजगल टू के स्क्वायर प्लस 4, बाहर में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस
4k, और क्वेश्चन में बोला है कि इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मैं कहूँ अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो क्वेश्चन में बोला है कि जो बीटा है वो अल्फा का रेसिप्रोकल है, यानी 1/अल्फा के इक्वल है। बीटा जो है वो 1/अल्फा के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आप क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है उसमें, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब एक जो जीरो है, इन दोनों में से कोई एक जीरो दूसरे का उल्टा है। तो मैंने मान लिया कि बीटा जो है वो अल्फा का उल्टा है, तो मैंने 1/अल्फा कर दिया बीटा की जगह। ठीक है, तो क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले आप इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। और आप मुझे बताइए अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू, अल्फा डॉट बीटा होता है c/a, है ना। c की वैल्यू ध्यान से देखिए 4k है, c की वैल्यू 4k है, a की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, तो मैं अल्फा की जगह अल्फा लिख रहा हूं, बीटा की जगह 1/अल्फा लिख रहा हूं। ठीक है, c की वैल्यू क्या है? 4k ना, ये c की वैल्यू है 4k डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 1 बचेगा, इज इक्वल टू 4k बाई k स्क्वायर प्लस 4। इस k स्क्वायर प्लस 4 को 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। 4k को उधर ला सकते हैं तो माइनस 4k हो जाएगा, है ना, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से k की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। सीधा चार फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। सीधा चार फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो आप इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए ताकि आपको b a c की वैल्यू मिल सके। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? a x स्क्वायर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे k है तो यहाँ पे a k स्क्वायर लिखना पड़ेगा, a k स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। के स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा है। ठीक है, तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? -4, c की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले में b a c की वैल्यू पुट करनी होगी, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, फिर b की वैल्यू है -4, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस 4ac यानी 4 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई c, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 1। यहां से k की वैल्यू क्या आएगी? माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 इंटू 4 -16 डिवाइडेड बाई 2। 16 से 16 कट गया, k इक्वल टू आएगा 4/2, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और k इक्वल टू 4/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा लेंदी था और कुछ नहीं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है 6। तो क्वेश्चन काफी कुछ सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। इस बार भी वही कहा है कि एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में मैं फिर से, एक पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के, और बोला है कि अगर इसके पास अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं तो एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन में कहा है ना, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रूट मतलब जीरोज ही होते हैं,
तो एक जो रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी फिर से वही बीटा जो है वो 1/अल्फा है, रेसिप्रोकल है। तो क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से वही पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम लोग पहले अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है c/a, है ना। c की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है 5, ध्यान से देखिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचेगा 1 इज इक्वल टू k/5। 5 डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 5 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी 5, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन चारों में से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, फाइंड करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखते हैं तो मैंने अपने पॉलिनोमियल वाले लेक्चर में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो यू शेप का होता है, यू शेप्ड ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ध्यान से देखिए, ये यू शेप्ड का है, ये यू शेप का है, ये भी यू शेप का है, बस उल्टा है। ठीक है, ये यू शेप का नहीं है, ध्यान से देखिए, है ना। 3 ग्राफ यू शेप्ड हैं, ये वाला ग्राफ यू शेप्ड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक का नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान था। मैंने पॉलिनोमियल्स के ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस किया है और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके उस लेक्चर पे पहुँच सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस q, then a polynomial having 1/अल्फा and 1/बीटा is its zeros is, ऑप्शन ए है x² प्लस qx प्लस p, ऑप्शन बी है x² माइनस px प्लस q, ऑप्शन सी है qx² प्लस px प्लस 1, ऑप्शन डी है px² प्लस qx प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है fx इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस q। कहा है अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, आर जीरोज। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज 1/अल्फा हों और 1/बीटा हों। ऐसा पॉलिनोमियल हमें बनाना है जिसके जीरोज क्या हों, 1/अल्फा 1/बीटा। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ें फाइंड करेंगे। यहाँ से बताइए, मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँ तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मिल जाएगी ना। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं इसके जगह। इस x के आगे b है और इस x के आगे p है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p, c की वैल्यू q। ठीक है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं जो कि होता है माइनस b/a, तो आएगा माइनस b की वैल्यू है p और a की वैल्यू है 1, तो दैट इज माइनस p आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा डॉट बीटा निकालूं तो ये होता है c/a, c की वैल्यू है q, a की वैल्यू है 1, तो ये q आएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस p आएगा, अल्फा डॉट बीटा q आएगा। और हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज 1/अल्फा हों 1/बीटा हों। अच्छा ये बताइए आप कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोज पता हैं तो आप क्या पॉलिनोमियल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बनाने का फॉर्मूला होता है px इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें तो ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज 1/अल्फा हो 1/बीटा हो,
तो पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों जीरोस को ऐड करना है, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये बीटा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस ये अल्फा 1 में होगा तो अल्फा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बीटा और अल्फा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। फिर x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 1/अल्फा बीटा आ जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए हमने निकाली थी, वो है माइनस पी, हो जाएगा माइनस पी डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने निकाली थी क्यू, हो जाएगा क्यू बाहर एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा यानी 1/क्यू, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस मिलके प्लस, तो प्लस पी एक्स बाई क्यू प्लस 1/क्यू, ठीक है। यहाँ पे नीचे 1 लिख दीजिए और एलसीएम q हो जाएगा, है ना। तो q इस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि इन दोनों के पास q है ऑलरेडी, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई q। तो ऑप्शन मैच करिए, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इससे, नीचे q हटा दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। यह क्वेश्चन टफ था, जिससे नहीं लगा है ये क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन आसान नहीं था तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बोर्ड में पक्का सॉल्व कर ले जाएंगे। तो 6th क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है -10, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है -5। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में पहले हम लोग लिखेंगे fx, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, और क्वेश्चन में कहा है कि एक जो जीरो है वो है 2, दूसरा हमें नहीं पता ना, दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। एक 0 2 दिया है, दूसरा हमें नहीं पता, मैंने उसको बीटा मान लिया। अब फिर इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है यानी 1 है, तो a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है हमें 1 होगी, b की वैल्यू 3 होगी, c की वैल्यू k होगी, c के नीचे k लिखा है। अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, b कितना है 3, तो -3/1 दैट इज -3, है ना, क्योंकि नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 हो गए, अल्फा की वैल्यू मुझे मालूम है जो कि है 2, तो 2 प्लस बीटा इजगल टू -3, तो बीटा इजगल टू क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेज दीजिए, -3 -2, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी -5, ठीक है। अब हम लोग अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे। आप जानते हैं अल्फा डॉट बीटा c/a होता है, c क्या है आपका k, a क्या है आपका 1, अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है -5, तो 2 इंटू -5 इजगल टू k, क्योंकि k/1 k ही होगा, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -10, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो 7th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो क्वेश्चन का मैं मतलब समझा दे रहा हूँ, फिर आप इसे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें मैं क्या ऐड करूँ जिसके वजह से 3 जो है वो जीरो बन जाए नए वाले पॉलिनोमियल का। तो आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा दिया है 4, चौथा दिया है 5। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से मैं इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करूं, इन चारों में से मैं क्या ऐड करूं जिसकी वजह से जो मेरा जीरो बने वो 3 हो जाए। तो पहले मैं 1 ऐड करके देखता हूं।
1 मैंने ऐड किया, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। क्या 3 इसका जीरो होगा? इस पॉलिनॉमियल का क्या 3 जीरो होगा? कैसे पता करेंगे भाई? सिंपली 3 रख के देखेंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 15 प्लस 5, ये आएगा -1। तो अगर 3 इस पॉलिनॉमियल का जीरो होता तो जब मैं 3 पुट करता ना इस पॉलिनॉमियल में तो जीरो आ जाता। क्या जीरो आया? नहीं आया ना, एफ ऑफ 3 जीरो नहीं ना आया, इसलिए 3 इज नॉट जीरो। 3 जीरो नहीं हुआ, यानी 1 नहीं ऐड कर सकते, तो ऑप्शन ए गलत है यानी। ठीक है, अब मैं 2 ऐड करके देखता हूं भाई, 2 ऐड कर रहा हूं, +2, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x के प्लस 6। अब इसमें 3 रखिए, 9 होता माइनस 15 प्लस 6, 3 स्क्वायर 9 होता, 5 3 जा 15 होता। अब इसे आप सॉल्व करिए, 9 और 6 को जोड़िए, 15 होगा, -15, ये जीरो आएगा। तो एफ ऑफ 3 जीरो आ गया ना। क्या ऐड करने पे जीरो आया? 2 ऐड करने पे जीरो आया ना, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने 2 ऐड किया तो 3 जीरो मिल गया, क्योंकि 3 पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो गया, इसका मतलब 3 इज अ जीरो, 3 इज अ जीरो, है ना। तो सिंपली 4 आंसर नहीं होगा, 5 आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप 4 ऐड करके देख लीजिएगा, 3 जीरो नहीं होगा। करके मैं एक दिखा देता हूं। 4 में ऐड किया हूं, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो अगर 3 जीरो होता तो एफ ऑफ 3 निकालने पर जीरो आता, निकाल लेते हैं। 3 3 जा 9, -15 + 8, 9 8 17 होता है, 17 में से 15 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ 3 करने पे तो जीरो आना चाहिए, अगर 3 जीरो है तो, है ना। तो 4 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 4 ऐड करने पर 3 जीरो नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी 4 जब मैंने ऐड किया तो 3 जीरो नहीं है इस वाले पॉलिनोमियल का, इसीलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, गलत है। ऑप्शन डी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 8th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 सो दैट 15 इज जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो कह रहा है इस बार क्वेश्चन में कि इस बार इस पॉलिनोमियल में आप क्या घटाएंगे, क्या माइनस करेंगे, जिससे आपके पास जो पॉलिनोमियल जो बनेगा उसके पास 15 एज अ जीरो होगा। मतलब आप उस पॉलिनोमियल में क्या घटाएं जिसके वजह से जो पॉलिनोमियल है उसके पास एक जीरो मिले 15। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। इस पॉलिनोमियल को मैं एफ मान ले रहा हूं, और इसमें ऑप्शंस दिए हैं कि क्या घटाना है हमें। इन चारों में से कौन सा एक ऐसा नंबर घटाएं जिसके वजह से जो ये पॉलिनोमियल है ना उसके पास एक जीरो मिल जाए 15। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मेरा 30, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। ठीक है, तो पहले मैं 30 घटा के देखता हूँ, -30 कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस जीरो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 30 - 30 जीरो होगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल के पास 15 एज अ जीरो है, अगर इस पॉलिनोमियल के पास 15 एज अ जीरो है, तो मैं x की जगह जब 15 पुट करूंगा ना तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो मैं f ऑफ 15 निकालना हूँ, ये जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15, 15 का स्क्वायर 225 और 16 इंटू 15 240 आएगा। ठीक है, ऐसे माइनस करिए, आपका आंसर आएगा 15। जीरो नहीं ना आया एफ ऑफ 15 रखने पर, तो 15 जीरो नहीं होगा, 15 इज नॉट जीरो, क्योंकि 15 अगर जीरो रहता तो जब x की जगह 15 रखते तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता। इसका मतलब 15 जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं आया, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है, यानी 30 आंसर नहीं होगा। अब 14 घटाते हैं, 14 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 हो जाएगा। 30 - 14 16 होता है।
तो फिर से वही बात, अगर इस पॉलिनोमियल के पास 15 एक जीरो है तो x की जगह 15 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो मैं x की जगह 15 रख रहा हूं, 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 16, 15 का स्क्वायर 225, 16 गुणे 15 240 प्लस 16, अब 225 और 16 ऐड करिए 241 हो जाएगा, माइनस 240, माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो ये तो फिर से जीरो नहीं आया। इसका मतलब 15 जीरो नहीं है, 15 इज नॉट जीरो, क्योंकि अगर जीरो रहता तो पुट करने पर जीरो आता है ना। तो 14 आंसर नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी फॉल्स। अब हम लोग 15 घटाएंगे, 15 माइनस करेंगे, देखते हैं अब क्या आता है। अब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 है ना, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 आएगा। फिर x की जगह 15 पुट करेंगे तो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 16 इंटू 15 240 प्लस 15, इसको और स्क्वायर करिए 240 आएगा, माइनस करिए 240 के साथ तो जीरो आएगा। ध्यान से देखिए, इस बार जीरो आ गया जब मैंने x के जगह 15 रखा, तो इसका मतलब 15 इज अ जीरो है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी फॉल्स होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सही होता है ना चारों में से, तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी फॉल्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इन चारों ऑप्शन को देख के बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो मैंने आपको मेरे लेक्चर्स में बताया था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ax प्लस बी, और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ क्वाड्रेटिक का है और ये क्यूबिक का है, ठीक है। अब देखिए ए और बी बचे, लेकिन ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, ध्यान से देखिए, जो इसमें ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो ये वाला ग्राफ एक्चुअली कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि ये पैरेलल है, लाइन जो है वो पैरेलल है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को जाके देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये सब, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल नहीं है। पैरेलल होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जो कि पैरेलल नहीं होता है, नॉट पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का साइन मैंने बनाया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 3 जीरोस। तो क्वेश्चन कह रहा है इन चारों पॉलिनोमियल में से किस पॉलिनोमियल के पास एग्जैक्टली 3 जीरोस हैं। तो अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। इसका सलूशन है, मैंने आपको बताया था कि जो जीरोस हैं वो हम लोग ग्राफ से कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हम लोग देखेंगे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जैसे इस केस में एक बार कट कर रहा है ना यहाँ पे, तो इसके पास बस एक जीरो होगा, जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस होंगे। ये एक भी बार कट नहीं कर रहा है तो इसके पास कोई जीरो नहीं होगा, नो जीरो। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को देखिए 2 जगह कट कर रहा है तो इसके पास 2 जीरोस होंगे। क्वेश्चन में पूछा है इन चारों में से किसके पास 3 जीरो हैं एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये वाला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है तो इसके पास 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। ये गलत है, ये गलत है,
ये गलत है, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए है आपके पास एफ एक्स इजगल टू 2x प्लस 3, ऑप्शन बी है आपके पास एफ एक्स इजगल टू 0, ऑप्शन सी है एफ एक्स इजगल टू 3 और ऑप्शन डी है एफ एक्स इजगल टू रूट एक्स। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। तो पहला ऑप्शन है, देखिए एफ एक्स इजगल टू 2x प्लस 3, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, एफ एक्स इजगल टू 0। तीसरा ऑप्शन है एफ एक्स इजगल टू 3 और चौथा ऑप्शन है एफ एक्स इजगल टू रूट एक्स। तो ये तो एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता करना है कौन सा नहीं है। एफ एक्स इजगल टू 0 ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। ऑप्शन सी भी एक पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और ऑप्शन डी ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स का पावर 1/2, लेकिन पॉलिनोमियल में जो एक्स का पावर होता है ना, वो एक होल नंबर होता है, ठीक है। पावर जो होता है वो होल नंबर होता है, यहाँ पे पावर जो है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि यही एक पॉलिनोमियल है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ एक्स इजगल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हैज, ऑप्शन ए है एग्जैक्टली 1 0, ऑप्शन बी है एग्जैक्टली 2 0, ऑप्शन सी है एग्जैक्टली 3 0, ऑप्शन डी है एग्जैक्टली 4 0। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन में पूछा है कि एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप पता करिए इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज हैं, है ना। ऑप्शन में दिया है इसके पास क्या एक जीरो है, ऑप्शन बी है क्या इसके पास 2 जीरो है, ऑप्शन सी है क्या इसके पास 3 जीरो है, ऑप्शन डी है क्या इसके पास 4 जीरो है। तो वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो इसका सोल्यूशन है, हम लोग जीरोस कैसे निकालते हैं, एफ एक्स इजगल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग 2 बार, इजगल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो इनमें से कोई एक जीरो होगा, तो हो सकता है x माइनस 1 जीरो हो, और या सकता है ये भी जीरो हो, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो x माइनस 1 जीरो होगा। तो x इजगल टू 1, तो x की बस एक ही वैल्यू आई ना, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक जीरो होगा, यानी एफ एक्स इजगल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हैज एग्जैक्टली 1 0। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज, ऑप्शन ए है 1, 2, ऑप्शन बी है 2, 1, ऑप्शन सी है 0, 1, ऑप्शन डी है 1, 8। तो वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। क्वेश्चन है एफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है। तो कैसे जीरोस को फाइंड करते हैं, इसको जीरो के इक्वल कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में ध्यान से देखिए एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बच जाएगा, बीच में माइनस, एक्स हटा लिया है मैंने तो 1 बचेगा, इजगल टू 0। तो यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये x जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, दूसरा हो सकता है कि x माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। दो पॉसिबिलिटी है ना, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू 0 और इस माइनस 1 को दबे दीजिए तो x की वैल्यू 1। तो 0 और 1 जो है वो रूट्स हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज डिग्री 4। ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऑप्शन सी है एक्स क्यूब प्लस 1, ऑप्शन डी है एक्स टू द पावर 4। तो पहले ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन ए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है क्योंकि यहाँ पे 1 है,
तो 2 और 1 में हाईएस्ट पावर 2 हुआ, तो डिग्री क्या हुई 2। लेकिन हमें फाइंड करना है किस पॉलिनोमियल के पास डिग्री 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे आते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भी जो है हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी, यानी ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी पे आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है। ऑप्शन डी पे आते हैं, एक्स का पावर 4, इसकी डिग्री देखिए 4 होगी क्योंकि एक्स का पावर 4 है। ठीक है, तो डिग्री 4 होगी, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज रियल रूट्स। ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों पॉलिनोमियल में से किस पॉलिनोमियल के पास रियल रूट्स हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। अच्छा, ये बताइए आप कैसे पता करते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास रियल रूट है, कि इक्वल रूट है, कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, या कहें इमेजिनरी रूट्स। कैसे चेक करते हैं आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी 0 से बड़ा रहा तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल। डी अगर 0 के इक्वल रहा तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल। अगर डी 0 से छोटा रहा तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी, यानी नॉट रियल, है ना। तो हमें बताना है चारों ऑप्शन में से किस पॉलिनोमियल के पास रियल रूट्स हैं। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, इस एक्स के आगे भी 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 1 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी। मैं डी निकालता हूँ, डी क्या होगा, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और सी की जगह 1 और 1, तो आएगा -3 जो कि 0 से छोटा है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है ना, यानी रूट्स इस वाले पॉलिनोमियल के पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी रियल नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, इस एक्स के आगे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -1 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी। तो इस बार डी निकालते हैं, बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, बीच में -4 इंटू ए इंटू सी। इस बार आप करेंगे तो भी -3 आएगा, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है -3, तो यानी डी की वैल्यू -3 आई जो कि 0 से छोटी थी, यानी इस केस में भी इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स, रियल नहीं होंगे ना, तो ऑप्शन बी भी फॉल्स है। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिए इसमें एक्स कहीं नहीं है, तो इसे जनरल फॉर्म में लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स। एक्स नहीं है ना, तो मैं 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ प्लस 1। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर, ये 1 एज इट इज, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स नहीं था तो मैंने 0 इंटू एक्स लिख दिया। अब यहाँ से आप कंपेयर कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, है ना। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी 1, सी मतलब 1, 0 स्क्वायर 0 -4 तो आएगा -4। डी की वैल्यू फिर से 0 से छोटी आ गई, यानी इसके पास भी इमेजिनरी रूट्स हैं, रियल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी फॉल्स। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेकिन उसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर -1 है ना, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, 0 होगी ना, क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल में x नहीं है, तो जब x नहीं है तो b की वैल्यू 0 होगी। c की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, क्योंकि 1 के आगे माइनस है। तो अब d निकालिए, d क्या होगा, 0 स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब -1, 0 का स्क्वायर 0, -1 इंटू -4 इंटू -1 प्लस के 4 हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 4, जो कि 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल।
तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इजल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इज, ऑप्शन ए है 0,1,2, ऑप्शन बी है 0,1,-1, ऑप्शन सी है 0,1,1, ऑप्शन डी है 0,-1,-1। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस एक्स के जीरोस को फाइंड करना है। तो वीडियो पॉज करिए, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। तो आइए निकालते हैं जीरोस। हमें पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इजल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स का पावर 3 है, जब एक्स हटा लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, एक्स हटा लेंगे तो 1 बचेगा, इजल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार एक्स को 0 के इक्वल कर दीजिए, एक बार एक्स माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दीजिए, और एक बार एक्स प्लस 1 के 0 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो 0, 1, -1 ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अदर ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ के ऊपर अभी जस्ट बताया है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला वाला ऑप्शन लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन अगर बने ग्राफ में तो वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कैसे मुझे पता है, क्योंकि ये ग्राफ 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1, 2, 3 एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हुआ। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि ये उल्टा यू बना हुआ है, और तो बचा डी, तो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ। क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ में जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल बनता है एक्स एक्सिस के। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पैरेलल बना है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के नीचे तो है लेकिन पैरेलल है, तो जब पैरेलल रहेगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 जीरोस। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जिसके पास एग्जैक्टली 1 जीरोस हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। ध्यान से देखिए, पहले ऑप्शन में ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके पास 2 जीरोस होंगे। ऑप्शन बी में भी देखिए 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके पास भी 2 जीरोस होंगे। ऑप्शन सी को देखिए, एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसके पास 1 जीरो होंगे, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी में 2 जगह कट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ऐसा कौन सा इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके पास सिर्फ 1 जीरो है। तो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 1 जीरो है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इजल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 0, देन ऑप्शन ए है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ऑप्शन सी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन बड़ा आसान है, वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, पूछ रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके पास एग्जैक्टली 1 जीरो है, एग्जैक्टली 1 जीरो। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो d अगर 0 से बड़ा होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल। d अगर 0 के इक्वल होता है तो रूट्स आर इक्वल होते हैं, रूट्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, यानी एक ही रूट होता है, यानी मैं कह सकता हूँ वन रूट। भाई दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास सिर्फ दो रूट होते हैं, ठीक है, दो ही जीरोज होते हैं, दो रूट होते हैं, दो जीरो होते हैं, एक ही बात है। तो अगर रूट्स इक्वल हैं यानी एक ही जीरो है ना, 1 0 ओनली, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि इस पॉलिनोमियल के पास एग्जैक्टली 1 0 है। इसका मतलब क्या है, d की वैल्यू 0 रही होगी, d की वैल्यू 0 रही होगी, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहा होगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजगल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज, ऑप्शन ए है ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी है लेस देन 0, ऑप्शन सी है इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो क्वेश्चन में बोला था कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि fx हैज इमेजिनरी जीरोस, है ना, इमेजिनरी रूट्स या इमेजिनरी जीरो एक ही बात है, इमेजिनरी रूट्स लिख देता हूं मैं। fx के पास इमेजिनरी रूट्स हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ये जीरो से छोटा रहा होगा ना, क्योंकि जब जीरो से छोटा होता है तभी तो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ये जीरो से छोटा होगा, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और मज़ेदार लगे होंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है टफ लगे हों आपको और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आसान लगे हों। तो आप अपने मार्क्स को काउंट करिए, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि आप हर एक क्वेश्चन में अपने आप को मार्क्स देते चलिएगा, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स बताइए 20 में से कितना आपने पाया है कमेंट बॉक्स में जाकर। जिन बच्चों के 15 से ऊपर नंबर आए होंगे मैं उनका नाम अपने कमेंट बॉक्स में डालूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।